रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर किड्स, सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन नंबर हमारा है 8। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तस्मीयाँ पढ़ेंगे, आप मेरे साथ मिलके पढ़े। डियर किड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा फर्स्ट लेटर था अलिफ, जिसको हमने मुंह के खाली हिस्से से अदा किया। फिर था बा, नेक्स्ट लेटर जो कि हमने लिप्स के अदा किया। फिर था ता, जिसको हमने टिप ऑफ द टंग से अदा किया। फिर था हमारा नेक्स्ट लेटर सा, जिसमें हमने ज़ुबान की जो नोक है, टिप ऑफ द जो टंग है, वो हमने ऊपर दो दांतों के दरमियान लगाई। फिर था जीम जीम, जो कि हमने ज़ुबान के दरमियान से अदा किया। फिर नेक्स्ट लेटर था हा को हमने मिडल थ्रोट से अदा किया। फिर था हा, जो कि हमने टॉप ऑफ द थ्रोट से अदा किया। आज हमारा मखरज है दाल दाल। ये हरूफ ज़बान की नोक यानी टिप ऑफ द टंग से अदा होते हैं। यानी कि ज़बान का जो ऊपर वाले जो दांतों की जड़ है ना, जो जैसे लाइन बनी होती है ना, जैसे लाइन होती है, इस तरह से लाइन बनी होगी दांतों के ऊपर, उसको दांतों की जड़ कहा जाता है। ठीक है, तो उसके साथ लगानी है। तो इन हरूफ को अरबी ज़ुबान में हरूफ नतइया भी कहा जाता है, यानी कि ये नतइया लेटर भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इनको कहते हैं टॉप ऑफ द टीथ, यानी कि इनका नेम है डेंटल आलवेयर लेक्शन। ठीक है, इनको कहा जाता है। तो हम जो है दाल में ज़ुबान की नोक को ऊपर दांतों की जड़ के साथ जो लाइन लगी होती है वहाँ से लगाएंगे। टिप ऑफ द टंग से अदा करेंगे दाल दाल। तो प्यारे बच्चों, ता दाल और तो इनका एक ही मखरज है, इनको हमने एक ही जगह से अदा करना आता है। लेकिन क्या है कि ता में सिर्फ और सिर्फ जो हाफ होते हैं ना रूट टिप का, वहाँ से लगती हैं। और दाल में पूरे इन्हीं के जो लाइन है वहाँ के साथ टिप ऑफ द टंग के साथ, इन्हीं की जो हमारी टंग है वो टिप ऑफ द इन्हीं के लाइन के साथ लगेगी। तो वहाँ से अदा करेंगे। यानी कि गम लाइन के साथ लगती है, गम जो लाइन होती है जो दांतों के साथ जुड़ी होती हैं। दाल, इसको पूरा अदा करेंगे, फिर हमें आखिर में हमारे मखरज का पता चलेगा। दाल 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 ता दाल। क्योंकि ता हमने पहले पढ़ लिया था, इसलिए हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि दोनों का एक ही मखरज है। ता दाल। हमने अपनी ज़ुबान की नोक को टिप ऑफ द टंग, यानी कि अपनी टंग को हमने गम लाइन के साथ जो दांतों के रूट होते हैं, जो जैसे एक हर चीज़ की एक रूट होता है, वहाँ पे जो लाइन बनी होती है ना दांतों के साथ, वहाँ पे हमने इस तरह से यानी कि उस लाइन के साथ ज़ुबान की नोक लगाना है। तो दाल को अदा करना है। दाल 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 ता दाल। ता और दाल में ज़ुबान की नोक को कहाँ लगाना है? हमने ज़ुबान की नोक को ऊपर दांतों की जड़ के साथ लगाना है। टिप ऑफ द टंग से अदा करेंगे, यानी कि ज़ुबान के ऊपर वाले दांतों की जो जड़ होती है, इससे गम जो लाइन बनी होती है, जड़ जिसको लाइन यानी कि दांतों के साथ होती है, वहाँ पे हमने ज़ुबान की नोक को लगाना है। तो अदा करना है दाल दाल। इनको अरबी में हरूफ नतइया कहा जाता है, ये भी हमने साथ साथ ही याद करना। ठीक है, इनके नामों को हरूफ नतइया। दाल, आसानी के लिए हमने कहना है टिप ऑफ द टंग से अदा करेंगे। दाल ता दाल ता दाल। ठीक है, तो प्यारे किड्स, ये हमारा आज दाल की सबक है, जो कि मैं आपको वाइट बोर्ड पर बताऊंगी कि दाल की कितनी इश्काल होती हैं, ताकि मेरे प्यारे प्यारे जो किड्स हैं आगे जाके आपको थोड़ा भी मुश्किल ना हो सबक याद करने में। ठीक है डियर किड्स, आप सब देखें कि मैंने सबसे पहले आपको अलिफ की शेप्स के बारे में बताया कि अलिफ की कितनी शेप्स होती हैं। फिर बा की शेप्स के बारे में बताया, और बा की कितनी शेप्स होती हैं। जिसके नीचे भी वन डॉट आएगा उसको हमने बा ही पढ़ना है, वो किसी भी शेप्स में आ जाए। फिर ता था, ता में हमने ज़ुबान की नोक को जो है ऊपर दांतों की जड़ से हमने गम लाइन के साथ लगाया, यानी कि जो दांतों की जड़ होती है वहाँ के साथ, यानी कि हाफ जड़ के साथ लगाया। तो हमने ता को अदा किया, और इनको हरूफ नतइया कहा जाता है। ता के ऊपर हमेशा टू डॉट आते हैं, जो किसी भी शेप में आ जाए। फिर सा था, सा में हमने ज़ुबान की नोक को ऊपर
दो टिथ के साथ लगाया और फिर हमने पढ़ा जीम जीम जीम। देखिए जब पूरा था तो जीम के दरमियान में वन डॉट था, जब जीम हाफ हो गया तो जीम का डॉट नीचे आ गया। फिर हमने मिडल थ्रोट से हमने थ्रोट लेटर्स पढ़े। हा को हमने मिडल थ्रोट से अदा किया और फिर हमने टॉप ऑफ द थ्रोट गले के शुरू से अतना हलक से खा को अदा किया, हैवी साउंड में अदा किया। आज हमारा लेटर था दाल। दाल देखिए कितनी शेप्स में आ रहा है वही, लेकिन थोड़ा सा इनके खूबसूरती के साथ आ जाता है, खुशखती के साथ आ जाता है। दाल दाल दाल। ठीक है, तो डियर किड्स आपने जान लिया कि दाल कितनी तरह का लिखा जाता है। तो आप इसी तरह से इसको अपने याद कर लेना है, तो आपके नॉलेज भी होना चाहिए कि दाल भी कितनी तरह का आता है पढ़ते हुए, नूरानी कायदे हुए। ठीक है, तो आपने हमारे चैनल पैगाम कुरान और इस्लाम को लाइक करना है, शेयर भी करना है। शेयर करने से आपके फ्रेंड्स जो भी हैं शेयर करने से वो सीख लेते हैं, तो आपके लिए सदका जारिया होगा, हमारे लिए भी सदका जारिया होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है ताकि आपको हर आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ डियर किड्स।